नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटिक्स मंत्रा में। आज हम आपको बताएंगे काउंसलिंग बारे में, क्योंकि आपका रिजल्ट अपलोड हो चुका है जी के वेबसाइट पर, तो आप लोग अपना रिजल्ट देख भी सकते हैं उसकी सहायता से। तो अब काउंसलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो काउंसलिंग की जो फीस है ये है 250 रुपये। काउंसलिंग की फ़ीस 250 रुपये है। और जो सरकारी कॉलेज जो चाहते हैं काउंसलिंग के माध्यम से, उसमें कोई भी जाति नहीं देखी जाएगी, अर्थात जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कुछ नहीं देखा जाएगा। आपको आपकी रैंक के आधार पर ही एडमिशन दिया जाएगा जो अच्छे सरकारी कॉलेज हैं उनमें। इसके बाद काउंसलिंग में क्या करें? काउंसलिंग में सबसे पहले डिटेल भरनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कॉलेज चुनना पड़ेगा। काउंसलिंग के स्टेप ये हैं, सबसे पहले आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कॉलेज चुनना पड़ेगा। वो कॉलेज चुनिए जो आपको पसंद हो। उसके बाद प्राथमिकता आप उसी कॉलेज को दें। प्राथमिकता उसी कॉलेज को आप ज़्यादातर दें जहां आपको एडमिशन लेना हो। और जो टॉप 10 कॉलेज हैं, अगर आपको उनमें एडमिशन लेना हो तो उनको आप बाद में चुनिए। पहले उन कॉलेज को चुनिए जो आपके घर के पास हैं, तो उनको चुनिए, तो उसमें कॉलेज मिलने की संभावना कुछ ज़्यादा रहेगी। इसके बाद फ़ीस 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये फ़ीस है। ये भरकर आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दें। इस तरह आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। इसके बाद काउंसलिंग कितने चरणों में होगी, और ये सब पूछा जा रहा है कि कौन से चरण में क्या होगा। तो इसके लिए काउंसलिंग जो है ये 8 चरणों में होगी। काउंसलिंग 8 चरणों में होगी, जो 3:5 के अनुपात में होगी। ये अनुपात क्या है? जो 3 है शुरुआत में, ये 3 चरण में काउंसलिंग होगी उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए, यानी कि उन छात्रों के लिए जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी है, उनके लिए काउंसलिंग होगी। और इस काउंसलिंग के अंतर्गत वे लोग सरकारी कॉलेज चुनेंगे, और जिसके अंतर्गत पहली काउंसलिंग 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगी। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जानते हैं 3:5 के अनुपात में काउंसलिंग होगी। 3 वाले में जो शुरुआत में 3 चरण होंगे, इसके लिए केवल यूपी के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी के 5 चरण होंगे, उसके लिए कोई भी छात्र जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सीटें अगर खाली हुई तभी उनको स्थान मिल पाएगा कॉलेज में। इस प्रकार ये काउंसलिंग होगी 3:5 के अनुपात में। और उसके बाद मेरिट भी बहुत लोगों की समस्या है कि मेरिट कितनी जाएगी हम लोग की, कैसे क्या होगा। तो जो ग्रुप ए वाले हैं, उनमें जो टॉप 20,000 लोग हैं, उनको अच्छी ट्रेड से सरकारी कॉलेज मिल सकता है अब की बार। जैसे अच्छी ट्रेड में आती हैं सिविल हुई, इलेक्ट्रिकल हुई, मैकेनिकल हुई, कंप्यूटर साइंस हुई, ये अच्छी ट्रेड होती हैं। तो इनको ग्रुप ए के अंतर्गत टॉप 20,000 छात्रों को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद ग्रुप बी से आई में टॉप 500, क्योंकि बी से आई के जो भी कॉलेज हैं, ग्रुप ई के अलावा बी से आई में जो भी कॉलेज हैं, इसकी संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए इनमें कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए टॉप 500 जो हैं छात्र, उनको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद ग्रुप E1 E2 अर्थात फार्मेसी वाले ग्रुप में जो टॉप 3,000 छात्र हैं, क्योंकि फार्मेसी कॉलेज हैं मगर उतने ज़्यादा नहीं है। तो टॉप 3,000 स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। उसके बाद ग्रुप के में, के का मतलब होता है लेटरल एंट्री। लेट में यानी जो लोग 1 साल देरी से एंट्री करते हैं, वो ग्रुप के अंतर्गत जाते हैं। ये ग्रुप के है, इसमें जो टॉप 700 रैंक के लोग हैं इनको कॉलेज मिलेगा। और इसमें लोग जो है टॉप 10 की लोग बहुत मांग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि टॉप 10 कॉलेज में वैसे भी जो लोग एडमिशन लेते हैं उनमें बहुत कम लोग ही कॉलेज छोड़ के जाते हैं। और के वालों को एडमिशन तभी मिलता है जब कोई लोग कॉलेज छोड़ के या फिर किसी कारणवश वो लोग फेल हो जाएं, तो इस आधार पर उनको एडमिशन मिलता है। तो इसीलिए टॉप 10 की इसमें उम्मीद बहुत कम है, मगर आपको सरकारी कॉलेज टॉप 700 तक में मिल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल सरकारी कॉलेज की संख्या 122 कॉलेज है। और एक कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कम से कम औसतन 6 सीटें रहेंगी लेटरल एंट्री वालों के लिए। एक ट्रेड से 6 सीटें रहेंगी। तो इस तरह से आपको ये मिलने की संभावना है। इसके बाद जो सूचना आई है जीकप की ओर से कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा की सीट आवंटन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग 30 सितंबर 2020 से प्रारंभ हो रही है। समस्त अभ्यर्थी अपने न्यूनतम अर्हता एवं आरक्षण संबंधी नवीनतम प्रमाण पत्र तैयार कर रखें और काउंसलिंग में आवंटन के पश्चात संस्था का शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाना है।
ये सूचना जीकप की ओर से आई है। इसका मतलब पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की व्यवस्था आप लोग पहले से ही कर लें। निर्धारित समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शुल्क न जमा करने की स्थिति में आपका जो प्रवेश या फिर जो आपने सीट बुक करी है ये निरस्त कर दी जाएगी और अगले चरण में आप भाग लेने से रह जाएंगे। तो जो इसमें ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करी गई, इसके लिए आपको हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लगेगी और आधार कार्ड लगेगा और इसके साथ साथ आय जाति निवास ये तीनों प्रमाण पत्र लगेंगे। अगर आप जनरल हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपके पिछले स्कूल की टीसी लगेगी और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। इस तरह से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। और इसके बाद अगर आपने ये सब जानकारी सही से नहीं दी तो आपके जो ये आप एडमिशन करवाएंगे या फिर जो प्रेस के लिए जो प्रक्रिया करेंगे ये रोके जा सकते हैं। और काउंसलिंग की विस्तृत जानकारी जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद जो प्रथम चरण की काउंसलिंग होगी जीकप में, जो पहली काउंसलिंग होगी ये होगी 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में। आप इस बीच में ये काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद जो सीट रिजर्व करवाना होता है इसकी फ़ीस 3,000 रुपये होती है। मतलब कि पिछले साल तक 3,000 रुपये होती थी इसकी फ़ीस, 3,000 रुपये होती थी सीट रिजर्व करवाने की। तो वो होगा 2 से 5 अक्टूबर तक सीट आवंटन होगा और उसके बाद 6 से 12 अक्टूबर तक एडमिशन आपके होंगे। ये एडमिशन जो है ये ऑनलाइन होंगे। एडमिशन जो है आपकी बार का ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। पिछली बार तक ऑफलाइन होता था मगर अब की बार महामारी की वजह से एडमिशन ऑनलाइन होगा। इसी तरह जो दूसरा चरण है काउंसलिंग का वो 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक होगा। 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक दूसरा चरण होगा और जिसमें आप सीट बुक कराएंगे केवल 13 अक्टूबर को। यानी कि इस बार जो दूसरा चरण है उसके लिए सीट बुक केवल 13 तारीख को ही होगी, एक दिन के लिए। और इसका जो इसमें एडमिशन है वो 13 से 16 अक्टूबर तक होंगे। 13 से 16 अक्टूबर तक आपके एडमिशन होंगे। इसी प्रकार जो तीसरा चरण है, जो तीसरी चरण की काउंसलिंग होगी ये होगी 14 से 16 अक्टूबर तक और 17 तारीख को इसमें सीट आप बुक कराएंगे और इसके बाद 17 से 20 अक्टूबर के बीच में आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो इसके बाद जो शेष काउंसलिंग है ये 21 अक्टूबर से करी जाएंगी। ये 5 चरणों में होगी। ये 21 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक इसकी काउंसलिंग होगी। और ये जो है ये वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने यानी कि जो लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, उन्होंने जीकप की प्रवेश परीक्षा दी थी, वो लोग भी ये काउंसलिंग करवा सकते हैं। और साथ साथ वो लोग भी कर सकते हैं जिनका नाम शुरुआत की 3 काउंसलिंग में नहीं आया है। तो जो शेष सीटें रहेंगी उनके लिए ये आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी इसमें। और इसके बाद बस हमारे वीडियो में इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अच्छी अच्छी सूचनाएं आती हैं और हर जगह आपको पॉलिटेक्निक मंत्रा के नाम से हम लोग मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे व्याख्यान में दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। जय हिंद। बाय बाय, टाटा।